Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. Class, we are doing our topic, the Mughal Empire. In our last lecture, we have seen the first Mughal king and the famous battles of history कि जिसकी बुनियाद पे जो मुग़ल हुकूमत थी वो स्टार्ट की गई थी. So now, let's continue. Humayun on the page number 103. Humayun, ही वॉज द सेकेंड मुग़ल किंग. जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हुमायूं कौन था और इसने कब हुकूमत स्टार्ट की थी और कब तक की थी और इसके दौरे हुकूमत कितने थे, ये हम डिटेल में अब देखते हैं. आपको पता है आपने साथ पेंसिल्स रखनी है ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप साथ नोट डाउन करते जाओ. सो लेट्स स्टार्ट. हुमायूं 1530 to 1556, यानी इसका दौरे हुकूमत था 1530 को स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म हुआ था 1556 में. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो कि इसका फुल नेम था, एट द एज ऑफ 23 वॉज द सेकेंड मुग़ल किंग ऑफ इंडिया. वो दूसरा मुग़ल बादशाह था जो कि बाबर का बेटा था. अभी हमने देखा जो कि कब बादशाह बना था, जब उसकी एज थी 23. ही वॉज द एल्डेस्ट सन, बॉर्न इन 1508 इन काबुल एंड द सक्सेसर ऑफ बाबर. सक्सेसर ऑफ बाबर मीन्स वो बाबर के बाद उसने हुकूमत की थी और ये कहाँ पे पैदा हुआ था, काबुल में 1508 को. Humayun's rule is divided into two eras, from 1530 to 1540 and from 1555 to 1556. यानी इसका जो दौरे हुकूमत थे वो दो थे जो कि हमने देखा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं. अब वो कैसे स्टार्ट हुए थे, क्यों ख़त्म हुए थे और इसके ही दो क्यों थे वो हम डिटेल में आगे देखेंगे. He was a gentleman having refined Persian style but was not a good military leader like his father. He rather enjoyed his luxury life and didn't bother attending to his public duties and was slow to make decisions concerning the administration to his empire. जो बाबर था हमने देखा था उसकी जो पहला दौरे हुकूमत ही ख़त्म होने का रीज़न ये था कि उसका ज़्यादातर फोकस किस पे था, अयाशी की तरफ, और उसका जो एम्पायर था, उसकी जो पब्लिक थी अपनी आवाम की तरफ, उसकी भलाई के लिए जो डिसीजंस थे वो लेने में वो स्लो था. यानी उसको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, हर चीज़ वो अपनी लाइफ इंजॉय करने की तरफ था, जिसकी वजह से उसका जो पहला दौरे हुकूमत था वो ख़त्म हुआ था. अब हम डिटेल में देखते हैं इसको. He grew up in Afghanistan from where he learned Turkish, Arabic and Persian. ये वो लैंग्वेजेस हैं जो इसने अफ़गानिस्तान में रहते हुए सीखी थी. अंडरलाइन करते जाएं आप साथ साथ. He had an interest in philosophy, mathematics and astrology. और उसको किस में इंटरेस्ट था, ये वो सब्जेक्ट्स थे जिसमें उसका इंटरेस्ट था. Inheritance of the troubled empire. Inheritance means विरासत में मिलना, यानी आपको अपनी फैमिली की तरफ से जो चीज़ मिलती है उसे हम कहते हैं. द मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार. थ्रोन यानी वो तख्त जहाँ पे जो बादशाह थे वो बैठते थे. ऑफ इंडिया इनहेरिटेड बाय हुमायूं हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज द लोदिस एंड राजपूत डिडंट एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ द मुगल्स. जो हुमायूं था उसने भी बहुत से चैलेंजेस फेस किए थे क्योंकि लोदिस और राजपूत हमने पहले भी देखा जो एक चैलेंज थे, जो कि एक थ्रेट था, जो कि ये चाहते नहीं थे कि जो मुग़ल हैं उनकी हुकूमत हो. He was not only challenged by his brothers but also by some rebellious Afghan chiefs who had become angry that the Mughals had taken over their lands. इसके अलावा जो उनको सामना करना उन्होंने किया था, जिसका जो उनके मुखालिफ थे वो थे अफ़गान. उसमें जो हमने देखा था शेर शाह जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिसने उसकी हुकूमत भी थी हुमायूं से छीनी थी, वो आगे हम देखते हैं. तो इसमें ये चीज़ आपको बताई गई है कि जो अफ़गान थे, लोदिस थे, राजपूत थे, उन सब ने मिल के जो हुमायूं था उसके लिए मुश्किल कर दिया था कि जो अपनी हुकूमत है उसे संभाल सकें. एक पहली चीज़ वो आ गई अयाशी की ज़िंदगी गुजारना चाहता था, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं थी लीडरशिप की कि जिस तरह जो उसके फादर में बाबर में थी. तो वन बाय वन जो उसके दुश्मन थे उनको भी फेस करना उसने फेस किया था, जिसकी वजह से जो उसकी हुकूमत थी वो बरकरार नहीं रह पाई थी. तो आगे हम जाके इसकी डिटेल में देखते हैं. एंड फाइनली द शेर शाह सूरी, द ब्रिलियंट अफगान लीडर, जो कि कौन था, एक अफगान लीडर था. जिस तरह आप इसमें देखें हमने देखा था शेर शाह सूरी जिसने हुकूमत की थी 1540 से 1545 यानी 5 साल. उसकी डिटेल में हम देखते हैं आगे. हु हैड कॉन्कर्ड बंगाल बिकेम अ मेजर थ्रेट टू हुमायूंस रूल, जो कि एक मेजर थ्रेट था उसके लिए, जो चैलेंज था जिसने हुमायूं ने फेस किया था क्योंकि उसने उसकी हुकूमत उससे छीन ली थी. He not only lost the battle to Sher Shah but also lost all the lands that his father Babur had ruled and consequently lost the throne to India. Humayun had no other option but to escape. Escape means बच के भागना.
He wandered from place to place with his trusted companions until a chief from the Umarkot Sindh took mercy on him and gave him shelter. Humayun married a noble's daughter and had a son whom he named Akbar. हुमायूं अब क्योंकि वो टाइम था उसके पास कोई भी चीज़ बची नहीं थी, ना लैंड्स थी ना थ्रोन था, क्योंकि शेर शाह ने उसे हर चीज़ पे कब्जा कर लिया था, उसे छीन लिया था। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो वहाँ से भाग जाए। और वो भाग के कहाँ गया था? उमरकोट, जो कि सिंध में था। वहाँ के चीफ ने उसे अलाउ किया था कि वो वहाँ पे रह सकते हैं। वहीं पे उसने शादी की किसी अमीर घर की बेटी से और उसका बेटा हुआ जिसका नाम था, उसने रखा अकबर। अकबर जो कि हमारा एक नया मुग़ल बादशाह था, हुमायूं के बाद उसने हुकूमत को संभाला था, जिसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल जो मेन पॉइंट है वो ये था कि हुमायूं के पास ना कोई लैंड्स थी ना हुकूमत थी, लेकिन फिर भी उसने एक अपनी आर्मी जो थी वो तैयार की, क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो अपनी हुकूमत जो दिल्ली थी वहाँ पे अपनी हुकूमत दोबारा स्टार्ट कर सके, जो शेर शाह ने जिस पे कब्ज़ा किया था थ्रोन को अपने वापस ले सके। और वो उसने कैसे लिया था अब हम वो देखते हैं। हुमायूं रिक्लेम्स द थ्रोन ऑफ दिल्ली, यानी उसने थ्रोन कैसे वापस लिया था। ही गॉट दिस चांस आफ्टर शेर शाह सूरी's डेथ इन 1545, यानी ये मौका उसे तब मिला था जब शेर शाह की डेथ हुई थी 1545 में, क्योंकि कोई भी उसकी जो औलाद थी, जो बाद में उसने जो शेर शाह के बाद जो उसके बच्चे थे वो इस काबिल नहीं थे कि जो एम्पायर है उसे प्रॉपर तरीके से संभाल सके। उन्होंने कुछ अर्सा वहाँ पे हुकूमत की, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो उसको लेके नहीं थे चल पाए। तो हुमायूं को ये वीकनेस पता चली, तो उसने अपने बेटे के साथ वहाँ पे मिलके कब्ज़ा किया, हमला किया और दोबारा अपनी हुकूमत सेकेंड टाइम वहाँ पे स्टार्ट की। हुमायूं मार्च्ड इनटू इंडिया विद हिज सन अकबर एंड डिफीटेड द सूरी किंग्स. After a long struggle, he reclaimed the throne and became the Mughal emperor for the second time. Humayun enjoyed his supremacy only for a year, as he died from falling on the stairs of his library in Agra. जब हुमायूं था उसने अपनी जो दूसरी दफ़ा हुकूमत को संभाला था तो वो ज़्यादा देर हुकूमत नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। कैसे? क्योंकि वो लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरा था जो कि उसने आगरा में बनाई थी, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत वहीं पे ख़त्म हो गई थी। और हिस्ट्री में ये माना जाता है कि जो हुमायूं, जो 6 मुग़ल बादशाह जिसको 1 बाय 1 हमने स्टडी करना है, उन मुग़ल बादशाहों में से जो हुमायूं है वो सबसे वीक रहा है, क्योंकि उसका ज़्यादातर फोकस किस पे था? अयाशी पे। लेकिन उसकी एक अचीवमेंट जो कि हिस्ट्री में मानी जाती है वो ये है कि उसने अपने बेटे यानी अकबर को, जो उसके बाद हुकूमत करने आया था, उसको प्रॉपर ट्रेन किया था, जिसने इतनी अच्छी तरह से हुकूमत को संभाला मुग़ल एम्पायर को। यही इसकी बिगेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है हिस्ट्री में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शेर शाह सूरी 1540 टू 1545, यानी इसने हुकूमत स्टार्ट की थी 1540 में, जो कि ख़त्म हुई थी 1545, यानी सिर्फ 5 साल इसने हुकूमत की थी। हमने अभी देखा ऊपर कि जो शेर शाह थे वो लीडर थे जिन्होंने हुमायूं से उसकी हुकूमत छीनी थी उसकी वीकनेस को देखने के बाद। तो अब हम इसमें डिटेल में देखते हैं। ये एक मुग़ल बादशाह तो नहीं थे, लेकिन हम इसको स्टडी करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे अपनी आवाम के लिए बहुत सारी जो अच्छे काम थे वो किए थे। अब वो कौन कौन से थे हम उसको वो भी देखते हैं। Although Sher Shah is not among the famous Mughals, but he had such a major influence during the time as a brave soldier and a very capable administrator that we have to study a little about his personality and achievements. Sher Shah Suri, having the original name Farid, was the founder of Suri dynasty. He was born in 1472 in Punjab and his father was an Afghan chief. यानी शेर शाह कहाँ पे पैदा हुए थे? पंजाब में 1472 में, और इनका असल नाम क्या था? फरीद। He devoted himself for studies and gained command over Arabic and Persian. ये वो languages थी जिसके ऊपर इनको command थी। Later he went to Bihar and joined the service of Babur. He observed Mughals' weakness very closely. और उन्होंने वहाँ पे जो मुगल्स थे वहाँ पे रहने के साथ साथ वहाँ की जो वीकनेस थी उसको ऑब्जर्व किया था। तभी वो इस काबिल हुए थे कि जो हुमायूं था उन्होंने उसका तख्त उससे छीनने के बाद थ्रोन उससे लिया और वहाँ के जो लैंड्स थी उस पर कब्जा किया। और ये सब कुछ उन्होंने करने के बाद कितना अर्सा हुकूमत की थी? 5 साल। In a short span of time, he completely changed the kingdom. His knowledge, additions and improvements left a brilliant impact on history. इसके साथ साथ क्योंकि उन्होंने बजाय इसके कि वो अपना टाइम पीरियड जो था अयाशी में गुजारते हुमायूं की तरह, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी पब्लिक के लिए काम किया, उनका नॉलेज के लिए, उनकी डिफरेंट फील्ड्स में
इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए उन्होंने मज़ीद अच्छे कामों की तरफ उनका रुझान था और इसी के लिए उन्होंने काम किया था। डेट्स वाई जो हम हिस्ट्री में है, शेर शाह का नाम भी प्रोमिनेंट है और हम उसको स्टडी करते हैं कि उसका क्या रोल था हिस्ट्री में। अब उसने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे, वो देखते हैं। रिफॉर्म्स बाय शेर शाह। रिफॉर्म्स मीन्स क्या चेंजेस लाए थे उन्होंने, क्या अच्छे काम किए थे अपनी आवाम के लिए, वो हम देखते हैं पॉइंट्स में। Inspired by Babur, Sher Shah also believed that it was his duty to promote peace and justice between Muslims and Hindus. बाबर से इंस्पायर होके उसको देखने के बाद, क्योंकि हमने देखा उसने उसकी सर्विसेज ज्वाइन की थी, तो इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ कि उसको भी वहाँ पे हुकूमत करने के दौरान वहाँ पे फोकस करना चाहिए कि किस तरह जो मुसलमान है और जो हिंदू है उनके दरमियान पीस को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो मुसलमान थे, आपको पता है उन्होंने किस तरह जो वहाँ पे हिंदूस थे उनके साथ भी इक्वालिटी यानी इंसाफ का सलूक किया था। तो इसका मकसद ये था कि उनमें जो पीस है उसको प्रमोट करें। ही इस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स ऑल ओवर हिज किंगडम, यानी उसने अदालतें बनाई थी ताकि जो कोर्ट्स थी उनके थ्रू जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। ही अपॉइंटेड ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट ऑफिशियल्स। रिफॉर्म्ड द स्टेट मनी सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था सिल्वर कॉइन्स थे। पास्ट स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो क्राइम्स थे उसके खिलाफ उसने लॉज दिए थे कि इनकी सज़ा क्या होगी। कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, इसने एग्रीकल्चर और फूड की प्रोडक्शन को उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस पर भी फोकस किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड वॉज इम्प्रूव्ड विद रेस्ट हाउसेज एंड अदर फैसिलिटीज। GT रोड इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन एशिया। ये आज की आपकी एक्टिविटी होगी कि आपने रिसर्च करनी है इसके ऊपर कि GT रोड क्या था, कहाँ पे था, इसकी लेंथ कितनी थी और यहाँ पे कौन कौन से शहर थे वो पाए जाते थे। आपको बिजी भी है आपका, ये भी आपको मैं आगे बताती हूँ, पहले रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। He passed away in 1545 from an accidental gunpowder explosion. He was succeeded by his son Islam Shah, who ruled till 1554, and then Adil Shah was the last of the Suris, defeated by Humayun in 1555. तो शेर शाह की डेथ कब हुई थी? 1545 में, और उसके बाद उसकी हुकूमत संभाली थी उसके बेटे इस्लाम शाह ने और उसके आदिल शाह ने 1 by 1, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको संभाल नहीं थे पाए। तभी हुमायूं को दोबारा मौका मिला था कि वो अपना थ्रोन वापस ले सके और हुकूमत दोबारा कर सके। नाउ मोर द यूज़ ऑफ फायर आर्म्स सच एज कैनन्स, मैचलॉक, पिस्टल्स was still very new at the time, along with being very expensive and dangerous as well. Sometimes soldiers blew themselves up while using the weapons, and they were also not very good at hitting their targets precisely. ये वो वेपन्स थे जो कि यूज़ किए जाते थे डिफरेंट बैटल्स में। जिनको ये यूज़ करने आते थे उनको इसका एडवांटेज था कि वो बैटल्स जीतते थे। जिस तरह जो बाबर था वो न्यू वेपन्स यूज़ करता था, लेकिन वो लोग जिनके पास ये वेपन्स थे लेकिन उनको यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं थे करने आते, उल्टा उनको नुकसान होता था और वो जंगें हार जाते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आगे आप लोग देख रहे हो बिजी बी। Research and find out the big cities that the GT road, Grand Trunk Road, passes through in its entire length of the journey. यानी ये आपकी एक्टिविटी आज का आपका टास्क होगा कि आपने रिसर्च करनी है GT रोड के बारे में कि ये रोड क्या है, कहाँ पे है, इसकी लेंथ कितनी है और कौन कौन से शहरों से ये गुजरता है रोड। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपने ये पॉइंट्स लिखनी है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी उसको लिखने के बाद आपने मुझे गूगल क्लासरूम पे इसकी पिक्चर्स सेंड करनी है। ठीक है, यही आपकी एक्टिविटी आज की और यही आपका होमवर्क भी कि आपने रीडिंग करनी है जितना हमने ये अपना चैप्टर कंप्लीट किया है, और ये एक्टिविटी करनी है। जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम जो रिमेनिंग है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।